हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स चैनल पर। तो देखिए, आपका आज के सेशन में हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का ये उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मिल सकें। तो इसके अंदर मेरे पास आपके लिए 4 पेपर्स हैं, जिसके अंदर एक पेपर मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। ये आपका सेकंड पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, इसमें भी 35 क्वेश्चंस हैं। और फर्स्ट पेपर में भी आपको मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। और इसके भी 2 और पेपर्स हैं जो हम सॉल्व कर लेंगे तो काफ़ी आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे पेपर में सॉल्व करने के लिए, और आपको हिंट मिल जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्लियर है? तो बस आपको मेरे को यही सपोर्ट करना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप के अंदर, जिससे कि और बच्चे भी इन सेशंस को देख पाएँ, अटेंड कर पाएँ एंड आप भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर शीट या अपने जो भी सॉल्यूशन है आप मुझे पर्सनली सेंड कर सकते हैं। मैं चेकआउट कर लूँगी। 8595550915 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इसके ऊपर भी शेयर कर सकते हैं, सॉल्यूशन मैं देख लूँगी, तब तक मैं भी प्रिपेयर कर आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इंक्लूसिव एजुकेशन इज अरेंज्ड फॉर। अब इसके अंदर पूछा गया है जो आपकी इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा होती है वो किन बच्चों के लिए अरेंज की जाती है। देखिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट वर्ड था अरेंज का। लास्ट ईयर क्या हुआ था इसके अंदर कि यहाँ पर बच्चों ने अरेंज नहीं देखा था, फिर इसका आंसर आपने ये सी ऑप्शन दिया था कि दोनों ही टाइप्स के लिए होती है, अरेंज की जाती है। बट अगर आप बुक को उठा के देखो तो उसके अंदर ये लाइन स्पेशली गिवन है। ये स्पेशली अरेंज किन बच्चों के लिए की जाती है? स्पेसिफिक चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए ये अरेंज की जाती है शिक्षा। वैसे तो नॉर्मल बच्चे तो एक नॉर्मल एजुकेशन में भी पढ़ सकते हैं, बट समावेशी शिक्षा जो होती है वो किन बच्चों के लिए स्पेशली प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि हम नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ अपने जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनको भी पढ़ा सकें। तो ये मेनली अरेंज किसके लिए हुई? ये आपकी हुई विशिष्ट बालक के लिए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका? बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रमोटर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन बॉस। अब यहाँ पर पूछा है जो इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करते थे, उनके प्रवर्तक थे वो कौन थे? लुइस, थॉमसन, क्रिक या इटार्ड। तो प्रमोटर कौन थे इंक्लूसिव एजुकेशन के? तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका डी ऑप्शन, इटार्ड। नेक्स्ट, डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू। जो आपका डिस्ग्राफिया है ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। ग्राफ के साथ क्या होता है आपका? लिखने से संबंधित। तो ये आपकी जो डिस्ग्राफिया होती है वो किस लर्निंग डिसेबिलिटी है, पर ये किस चीज़ से रिलेटेड होती है आपकी? ये होती है लिखने से संबंधित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो जाएगा इसके अंदर राइटिंग डिसेबिलिटी। तो उसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का ए ऑप्शन। आप लोग भी अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं जिन्होंने भी सॉल्व किया है पेपर। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स पूछे हैं। देखिए यही डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको अपनी सीरीज में कराया हुआ है एस्पायरिंग टीचर्स पर। वहाँ से देखिए मेन स्ट्रीमिंग क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है इसके अंदर इंटीग्रेशन इन एजुकेशन। बिल्कुल सही बात है, एकीकरण होना चाहिए शिक्षा के अंदर। एजुकेशनल प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, यहाँ पर ये भी सही था। एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये भी सही था। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? उपरोक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन इंक्लूड्स। अब यहाँ पर क्या पूछा है आप लोगों से कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन का वो क्या चीज़ इंक्लूड करता है या क्या चीज़ सम्मिलित करता है इसके अंदर? तो ये है आपका टीचिंग स्ट्रैटेजी, असेसमेंट स्ट्रैटेजी, या सभी करता है या कोई भी नहीं करता है। देखिए यहाँ पे आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं उनके जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है वो क्या चीज़ इंक्लूड करेगा? एक अच्छे से उन बालकों के लिए यहाँ पर टीचिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे देखेगा, क्योंकि हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी भी मेंटेन की जाती है, ये टीचर का टास्क होता है। असेसमेंट कैसे करना है उन बच्चों का ये भी देखेगा। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है आपका सी ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग इज। अब यहाँ पर क्या पूछा है? इंक्लूसिव टीचिंग का यहाँ पर फंक्शन क्या है? डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन, इवेल्युएशन, या सभी है, ऑल ऑफ द अबव है। तो समावेशी शिक्षण के कार्य आपको बताने हैं। तो यहाँ पर इंक्लूसिव टीचिंग के क्या फंक्शंस हो सकते हैं?
तो देखिए यहाँ पे डायग्नोस करना भी होता है बच्चों का निदानात्मक जो आपका डायग्नोस्टिक एक मेथड है। डायग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है कि आपको ये देखना कि बच्चा कहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है, कहाँ पर वो लैक कर रहा है, ये चीज़ आप डायग्नोस करते हो। प्रिस्क्रिप्शन देना, उपचार बताना, इवेल्युएशन करना, तो अगेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, ये प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। स्पेशल एजुकेशन के विशेष शिक्षा किस पर आधारित है? ये डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल पर, इक्वलिटी प्रिंसिपल या इक्वालिटी प्रिंसिपल होगा आपका। नेक्स्ट है बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। देखिए आपकी जो स्पेशल एजुकेशन है आप सभी क्या करोगे, सी को आप मार्क कर दोगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल पर स्पेशल एजुकेशन बेस्ड है। और वो क्यों बेस्ड है? क्योंकि यहाँ पर हम स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं, स्पेशल टीचिंग मेथड्स बनाते हैं यहाँ पर अपने स्पेशल चिल्ड्रन के लिए। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ये डिस्क्रिमिनेशन प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ए ऑप्शन। नेक्स्ट, वेरिएशन इन लैंग्वेज मे बी ड्यू टू, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि जो वेरिएशंस होते हैं लैंग्वेज के अंदर, देखिए इसके अंदर आप सभी को लग रहा होगा जोग्राफिकल कंडीशंस इसका आंसर होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू अगर आप प्रीवियस ईयर के यहाँ पर इसका आंसर की देखते तो उसमें ये डी ऑप्शन को चूज़ किया गया था यहाँ पर कि जेंडर डिफरेंसेस के अंदर भी वेरिएशन हो सकती है लैंग्वेज के अंदर, कि यहाँ पे एक लड़का लड़की एक सोच के आप ये बोल सकते हो कि कोई पढ़ा है कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भाषा को अलग तरीके से यूज़ करता है। जोग्राफिकल कंडीशन तो होता ही होता है, एरिया के अकॉर्डिंग उनकी लैंग्वेजेस होती हैं। सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, किसी को यहाँ पर एजुकेशन मिली है, किसी को उच्चारण करने का सही प्रयोग पता है या नहीं पता, तो वो चीज़ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपके आंसर की के अंदर डी ऑप्शन को मार्क किया था, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको भी डी ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड इज, अब यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट पूछा है एजुकेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, तो वो कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर मैं आपको ये इंस्टीट्यूट वाले क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ एस्पायरिंग टीचर्स पर, तो वो चीज़ आपको नहीं, वो आपको ध्यान में रखना है, उन सेशंस को मिस नहीं करना है आप लोगों को। देहरादून, कानपुर, आगरा या हरिद्वार, तो नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये आपको बताना था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, देहरादून। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, one of the important social objective of education is to equalize opportunity, enabling the backward or unprivileged classes or individual to use education as a level for the improvement of their conditions। ये जो एक स्टेटमेंट है आपकी, ये किसने स्टेट करी है ये आपको बताना है। नेशनल एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ। तो इसका जो आप लोगों का करेक्ट आंसर है ये है आपका यहाँ पर सी ऑप्शन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ये स्टेटमेंट स्टेट करी है आपकी, एनईपी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन, देखिए ये भी हम क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में कर चुके हैं कि आपका ये जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है ये कब डिक्लेयर किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर है 1995 के अंदर, याद हो गया होगा अब तो ये आपको। एंड आर पीडब्ल्यूडी अगर ये रिवाइज्ड पूछा जाए तो ये कब हुआ था? 2016 के अंदर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नीड फॉर स्पेशल एजुकेशन इज, अब देखिए जो स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है वो किसके लिए होती है? डॉक्टर्स के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, स्पेशल एजुकेटर्स के लिए, सभी के लिए। तो देखिए सभी एक ही काम करते हैं, डॉक्टर्स के पास भी स्पेशल एजुकेशन की यहाँ पर आवश्यकता होती है, बिल्कुल पता होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को भी और स्पेशल एजुकेटर को भी। तो करेक्ट आंसर क्या होता है इसका? सभी के साथ जाता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब any program provided for children and adolescents with disabilities instead of or in addition to regular classroom। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म डिस्क्राइब की गई है बच्चों के लिए यहाँ पर, तो ये किन के लिए है? एनरिचमेंट प्रोग्राम्स के लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए या इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये बोला गया है डिस्क्राइब एनी प्रोग्राम प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विद डिसेबिलिटीज इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू रेगुलर क्लासरूम। तो यहाँ पर ये जो जाएगा इसका क्या जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, स्पेशल एजुकेशन बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती है यहाँ पर।
क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, सम वन हु सपोर्ट्स फुल इंक्लूजन वुड सपोर्ट। देखिए, कोई जो आपका पूर्ण समावेश का समर्थन करने वाला कोई व्यक्ति समर्थन करेगा, किसके लिए करेगा? तो यहाँ पर है हायरिंग ओनली टीचर्स हु आर ट्रेंड इन स्पेशल एजुकेशन, किसी उन्हीं टीचर्स को यहाँ पर हायर करेगा कि जो ट्रेंड हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर, या फिर कीपिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज इन सेपरेट क्लासेस, सेपरेट क्लास के अंदर उनको रख देगा। मेन स्ट्रीमिंग विदाउट पुल आउट, अब आपको इसमें कन्फ्यूजन आएगी, इसका आप सीरीज देखिए, इनको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ डिटेल के अंदर। ये कुछ आपके पुल आउट पुल ऑफ के आपके ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है सी ऑप्शन, यहाँ पर मुख्य धारा से बाहर ना निकलने की, तो ये है इसका करेक्ट ऑप्शन सी। 15th आंसर है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड बाय। अब आप इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? यहाँ पर प्रोजेक्टेड टेस्ट से, क्राइटेरियन टेस्ट से, फॉर्मेटिव टेस्ट या सबमेटिव टेस्ट से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए से, प्रोजेक्टेड टेस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ इवेल्युएशन इंक्लूड। अब ये जो मूल्यांकन होता है पूर्ण कार्यक्रम से शामिल करता है क्या चीज़? इवेल्युएशन ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, इवेल्युएशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, इवेल्युएशन ऑफ स्किल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर सभी का ही चीज़ों को वो इंक्लूड करता है, स्किल्स को भी इंक्लूड करता है, मॉरल को भी और एकेडमिक को भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये डी ऑप्शन यहाँ पर, कि सभी को वो इंक्लूड कर चलता है। Question number 17, a teacher who wants to assess fluency skills of the student should not ask him to। अब यहाँ पर अगर टीचर को असेस करना है उसकी फ्लुएंसी स्किल्स बच्चे की, तो उससे वो क्या करने को नहीं चाहेगी? रीड, स्पीक, राइट या नन ऑफ द अबव। तो उसको वो लिखवाने के लिए नहीं बोलेगी, तो यहाँ पे बोलना और पढ़ने के लिए दोनों ही यहाँ पर ये फ्लुएंसी टेस्ट के लिए यूज आते हैं। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन कैन बी। अब यहाँ पर एक अच्छा टूल यहाँ पर क्या हो सकता है उच्चारण सुधारने के लिए? स्क्रैप बुक, प्रोजेक्टर, लिंगुआ फोन या पेंटोग्राफ। तो देखिए इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका लिंगुआ फोन। वो क्या होता है कि आप किसी को सुनते हैं कि वो कैसे उच्चारण कर रहा है और फिर आप भी उसी की तरह बोलने की कोशिश करते हो, उसी को आप रिपीट करते हो। तो वो है आपका सी ऑप्शन, लिंगुआ फोन। क्वेश्चन नंबर 19, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम इज। अब कौन से फैक्टर्स या कौन से कारक आपके पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं? पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल या ऑल ऑफ द अबव। ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रीवियस कराया है अभी। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अ टीचर शुड नो। अब मल्टीलिंगुअल क्लासरूम क्या होता है? जहाँ पे अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, आप सारे ही कल्चर्स को यहाँ पर प्रेफरेंस देते हो, उनकी भाषा आप उनको बोल सीखते हो, उनके लिए आप यूज़ करते हो, तो उसको बोलते हैं। आप एक कक्षा के अंदर काफ़ी भाषा यूज़ कर रहे हो, 2 से ज़्यादा भाषाओं को जब यूज़ करते हो तो वो हो जाता है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। तो टीचर को क्या पता होना चाहिए? कल्चर बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट या स्टूडेंट डायलेक्ट, स्टूडेंट सोशल मीडिया या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सभी से जाता है आपका ये। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो टीचर को पता होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर बन जाता है इसका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज अ कॉन्सेप्ट मॉडल ऑफ यूटिलाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, इट वॉज डेवलप्ड बाय। अब ये पूछा गया है ये किसने डेवलप किया था आपका? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर देखें, आपके ये कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एडगर डेल ने, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे। क्वेश्चन नंबर 22, को टीचिंग स्ट्रैटेजी ऑल्सो कॉल्ड। अब यहाँ पे जो सह शिक्षण युक्ति होती है उसको और भी क्या कहते हैं? टीम टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, फील्ड टीचिंग, ये सभी कहते हैं। देखिए को टीचिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे टीचर्स जो बनने वाले होते हैं, जैसे कि आप भी हैं, स्टूडेंट टीचर्स हैं, तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो, आप एक क्लासरूम के अंदर एक 10 मिनट्स का सेशन लेते हो, पढ़ाने की कोशिश करते हो, तो उसे बोलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका ए ऑप्शन, टीम टीचिंग। यहाँ पर एक ही कक्षा के अंदर आपके काफ़ी टीचर्स, जैसे कि एक आपकी स्पेशल एजुकेटर हो गया, एक आपकी क्लासरूम टीचर हो गई है, एक आपकी यहाँ पर ग्रुप टीचर या मैनेजमेंट टीचर हो गई, तो सभी मिलकर सहयोग करते हैं यहाँ पर, उसी को बोला जाता है टीम टीचिंग। क्लियर? तो
और जो यहाँ पर आप जैसे हम स्टूडेंट्स होते हैं तो वैसे ही आपका ये माइक्रो टीचिंग आ जाता है कि जो आपकी ट्रेनिंग होती है टीचिंग से रिलेटेड तो वो माइक्रो टीचिंग के अंदर आ जाता है। और टीम टीचिंग क्या होता है कि एक ही क्लासरूम के अंदर जब काफ़ी टीचर्स यहाँ पे मिलके काम करती हैं और इवेल्युएट करती हैं स्टूडेंट्स को तो वो होता है आपका टीम टीचिंग, उसी को हम क्या कहते हैं, को टीचिंग। करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, एडवांटेज ऑफ बडी स्ट्रैटेजी इज। अभी आपकी यूनिट 4 से है, बडी स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा है इसके अंदर। बडी स्ट्रैटेजी क्या होता है इसके अंदर, तो उसका एडवांटेज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल वैल्यू, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ मोटिवेटेड। तो दोनों ही पॉजिटिव है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपके सी ऑप्शन के साथ। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट, सोक्रेट्स वॉज द प्रमोटर ऑफ दिस टीचिंग स्ट्रैटेजी। इसमें से पूछा है जो सोक्रेट्स है वो किस चीज़ के समर्थक हैं, यहाँ पर लेक्चर के, क्वेश्चन आंसर के, ट्यूटोरियल के या डिस्कवरी के। देखिए डिस्कवरी से तो आपके ब्रूनर साहब हैं, डिस्कवरी लर्निंग से। क्वेश्चन आंसर से जाते हैं आपके यहाँ पर सोक्रेट्स, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज मस्ट इन कम्युनिकेशन। आपका यहाँ पर क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ होनी चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर, स्पीच, राइटिंग, मैसेज या मोटिवेशन। तो देखिए क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, एक मैसेज होना चाहिए जो आप कम्युनिकेट या संदेश देना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। यहाँ पर मोटिवेशन की टेक्निक्स पूछी गई हैं आपसे, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, प्रेज एंड ब्लेम, सक्सेस एंड फेलियर। तो ये सभी ही आपकी यहाँ पर ये टेक्निक्स हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, डी ऑप्शन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, नेशनल नॉर्मल ऑडिबल साउंड फॉर ह्यूमन इज। अब यहाँ पर एक सामान्य श्रवण ध्वनि कितनी होनी चाहिए या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसका देखिए डायरेक्ट आंसर है, तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 20 to 20,000 हर्ट्ज से जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर बन जाता है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, इन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 व्हाट एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन शुड बी गिवन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये आपका इस बार के पेपर में भी पूछा गया है, नॉलेज एंड करिकुलम के, या आपके प्रीवियस में भी पूछा गया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर है 6 to 14 होता है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, साउंड मेजरिंग यूनिट्स इज। अब यहाँ पे ध्वनि मापने की इकाई है, क्या होती है, आप साउंड को कैसे मेजर, किन यूनिट्स के अंदर मेजर करते हो, डेसिमल, डेसिबल, हर्ट्ज या ऑल ऑफ द अबव। तो इसकी जो मेजरिंग यूनिट्स होती है वो जाएगी आपकी डेसिबल से। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी ट्रीटेड यूजिंग। अब यहाँ पे जो ये शॉर्ट साइटेडनेस वाले बच्चे होते हैं तो उसको कैसे आप सही कर सकते हो, सुधारा जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से, कन्वेक्स मिरर से या कॉनकेव मिरर से। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है, तो इसका यहाँ पर स्पेलिंग है कॉनकेव लेंस से। क्लियर, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, बी ऑप्शन, कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। आई होप कि ये सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको क्लियर हो रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट है आपका द इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन लॉन्च्ड इन। अब आपका जो ये IED है इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, IEDC। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। तो ये लॉन्च कब हुआ था ये भी हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस पेपर में। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, 1974। क्वेश्चन नंबर 32, अ चाइल्ड विद माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वुड हैव एन IQ इन द रेंज ऑफ। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको IQ की रेंज बताई थी जो आपकी माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, सिवियर होती है, प्रोफाउंड होती है, आपकी नॉर्मल लाइन, बॉर्डर लाइन, आपका स्पेशल बच्चे आ जाते हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो उसके अंदर ये सभी की रेंज बताई हुई है इसके अंदर। तो ये आपको बताना है माइल्ड मेंटल कैटेगरी आपके कौन सी रेंज के अंदर आती है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, 50 to 70। कौन सा है, 50 to 70। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट,
टीचिंग अप्रोच फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। अब यहाँ पे कौन सी टीचिंग अप्रोच होनी चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन की? फोनेटिक्स, आपका लिंग्विस्टिक, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो देखें यहाँ पर टीचिंग अप्रोच डिसेबल के लिए फोनेटिक्स भी हो सकती है, लिंग्विस्टिक भी हो सकती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका सी ऑप्शन यहाँ पर। लास्ट टू क्वेश्चंस। इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ हियरिंग इम्पेयर चिल्ड्रन यूज्ड। अब यहाँ पर ये जो श्रवण दोष युक्त बच्चों के शिक्षण परीक्षण में प्रयुक्त होता है तो वो क्या है? लिप रीडिंग, साइन लैंग्वेज, क्यूट स्पीच या ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर? तो देखें यहाँ पर बोला गया है हियरिंग इम्पेयर, तो उनके लिए लिप रीडिंग भी होता है, साइन लैंग्वेज भी होता है, क्यूट स्पीच भी होता है। तो करेक्ट आंसर अगेन बन जाता है आपका ये डी ऑप्शन, यहाँ पे सभी सही हैं। लास्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, ये फुल फॉर्म आप ध्यान कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, AAMDI 1973, द डेवलपमेंट ऑफ एक्सप्रेशन पीरियड ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज क्लियर। तो किन बच्चों के लिए वहाँ पे क्लियर किया गया है इसके अंदर? तो उसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों के लिए है वो है आपका बी ऑप्शन, फ्रॉम बर्थ टू 18 ईयर्स, जन्म से 18 वर्ष तक। तो करेक्ट आंसर बन जाता है बी ऑप्शन इसका। क्लियर है आप सभी को? देखिए इसके आगे काफ़ी सारे पेपर्स हैं, 4 पेपर्स तो मेरे पास हैं इसके, जो मैं आपको एक पेपर का ऑलरेडी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ, एक का आपको अभी दे दिया है। बाकी रेस्ट 2 पेपर्स के लिए मैं आपको भी जल्दी आज ही प्रोवाइड कर दूँगी सॉल्यूशन। एक तो आपका बल्कि एमएड का है, बट मैं इसलिए आपको सॉल्व करवा रही हूँ वो कि जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छे से नॉलेज मिल जाए आपको। बट हाँ, टाइम मिल पाया तो ज़रूर कराऊंगी। और जितने इससे पहले कि अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप लोग भी मेरे को आंसर की अपनी शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। क्लियर है? अदरवाइज़ मैं तो सॉल्यूशन प्रिपेयर कर ही रही हूँ, हो पाया तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कर पाऊँगी एमएड का। क्लियर? चलिए तब तक ये 2 पेपर्स को आप अच्छे से सॉल्व और लर्न कर लीजिए। 70 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं आपके 2 पेपर्स के, तो आपकी यहाँ पर अच्छी प्रिपरेशन हो गई होगी। 70 क्वेश्चंस मैं अपनी सीरीज़ में करा चुकी हूँ, नई वाली सीरीज़ में 2021 की 70 क्वेश्चंस के हमने पेपर कर लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर मेरे काफ़ी 150 प्लस क्वेश्चन में आपके एस्पायरिंग टीचर्स पर ऑलरेडी गिवन है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।